हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ पाव भाजी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, जिसके लिए मैंने गाजर काटी हैं, आलू लिए हैं, शिमला मिर्च ली है, गोभी ली है और थोड़े से मटर लिए हैं। सारी सब्जियां मैंने थोड़ी थोड़ी ली हैं और इनको इस तरीके से काट लिया है। और अब कुकर ले लिया है, उसमें डलेगा थोड़ा सा तेल। इसके साथ ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा बटर। आधा चम्मच जीरा ऐड किया है। और अब इसमें डालूंगी आधा चम्मच पाव भाजी मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। और अब इसमें फटाफट तुरंत आपको सब्जी ऐड कर देनी है। शिमला मिर्च भी ऐड कर दें। ऊपर से मैंने मटर भी ऐड कर दिए हैं। इनको अच्छे से मिला लेना है, कड़छी से अच्छे से चला लेना है। हल्का सा अब आप इसमें पानी को ऐड कर दीजिए। पानी आपको कम ही ऐड करना है। और ये कुकर का ढक्कन लगा के एक सीटी लगा के, और ये सब्जी मेरी उबल गई है। अब इसको मैश कर लें अच्छे से। सब्जी को इस तरीके से आप मैश कर लें। ये देखिए मेरी सब्जी अच्छे से मैश हो रही है। सारी सब्जी को अच्छे से मैश करने के बाद अब मैंने ले ली है कढ़ाई। उसमें डाल दिया है 2 छोटे चम्मच तेल। इसमें भी आपको ऐड करना है आधा चम्मच बटर। तो अब इसके लिए मैंने काटे हैं 2 बारीक कटे हुए प्याज। इस तरीके से आपको प्याज को बहुत ही बारीक काट लेना है। और ये प्याज आप इसमें ऐड कर दीजिए। इस तरीके से आप कड़छी चला लीजिए। इसमें काटी हैं 2 हरी मिर्च और ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी आप इसमें ऐड कर दीजिए। इनको अच्छे से मिला लेना है। ये मैंने 3 टमाटर ग्राइंड किए हैं। टमाटर भी आप इसमें ऐड कर दीजिए। इनको अच्छे से मिला लेना है।
और ये मैंने ली है लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, मीट मसाला और नमक। ये मैंने कितने ऐड किए हैं ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी। इस तरीके से आप मसालों को भी अच्छे से पका लीजिए। और इसमें मैं थोड़ी सी कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करूंगी, आधी चम्मच। और ये मैश करी हुई सब्जी आप इसमें ऐड कर दीजिए। इस तरीके से कड़छी को चला लीजिए। और अब इसमें आधा चम्मच बटर ऐड कर रही हूँ। ये थोड़ा सा कलर आप ऐड कर दीजिए, रेड कलर है। आप नहीं भी ऐड कर सकते हैं। और ये ऊपर से डाल दिया है पाव भाजी मसाला। ये डाल दिया है नींबू का रस, 2 चम्मच नींबू का रस डाला है गाइस। इस तरीके से मिला लीजिए अच्छे से। और अब ये ऐड करूंगी इसमें कस्तूरी मेथी। और अब ऐड कर दिया है इसमें हरा धनिया। हरे धनिया को आप बारीकी से इस तरीके से काट लीजिए, बहुत बारीक आपको काट लेना है। और अब पाव बनाने की तैयारी। इस तरीके से आपको बीच से काट लेना है। एक पुराना सा तवा ले लीजिए और उसमें बटर इस तरीके से आप डाल दीजिए। उसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाला है। और अब पाव को अच्छे से इसमें सेक लीजिए दोनों तरफ से। ये देखिए दोनों तरफ से आप अच्छे से सेक लीजिए इस तरीके से। और ये मैंने कर ली है प्लेटिंग। तो गाइस अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।